Good morning, students. Good morning, parents. How are you all? Hope you're fine and doing well. Okay, students, as you all know that our revision is also complete. Okay, completed. हमने हमारा revision भी complete कर दिया है. So today I am going to सेंडिंग यू फर्दर वर्क. ओके, सो मैं आज आपको इंग्लिश है उसका वीडियो सेंड कर रही हूँ. इंग्लिश में हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 है निबल एंड स्विक, वो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो गया है. तो आपको पता ही है ये स्टोरी निबल एंड स्विक की. ओके, इसमें क्या है ये स्टोरी में कि एक दो माइस होते हैं, है ना. एक निबल है और एक स्विक है, दोनों माउसी है. निबल जो है वो फार्म में रहता है और स्विक होता है वो कहाँ रहता है, वो सिटी में रहता है. दे बोथ आर फ्रेंड्स. एक बार निबल ने स्विक को इनवाइट किया अपने फार्म पर और ऑब्वियसली फार्मर खाने को क्या होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, है ना. तो स्विक ने वो खाया तो स्विक ने निबल से कहा कि तू इस तरीके से लाइफ स्पेंड कर रहा है, तू मेरे घर में आना एक बार, मैं तुझे लॉट्स ऑफ चीज़ें खाने को दूंगा. ओके, तो निबल ने उसका जो आने का जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया. फिर एक बार निबल जो है वो स्विक के घर जाता है. ओके, स्विक कहाँ रहता है, एक किचन के हॉल में रहता है. कहाँ पर रहता है, एक किचन के हॉल में रहता है. तो ऑब्वियसली जब निबल और स्विक गए तब उसने देखा कि एक शुगर है का बहुत बड़ी एक जो थी. ओके, तो उसने बोला कि अभी क्या है कि वो शुगर खाने लगा. आप देख रहे हो ना यहाँ पर, हाँ ये रहा देखो. तो निबल वो शेकिंग ओवर बट स्विक सेड शी विल सून गो अवे एंड देन वी के. तो सडनली एक बार क्या हुआ, वो शुगर खा रहे थे तो सडनली कुक आ जाता है. तो वो स्विक बोलता है निबल को कि रन फास्ट, हमें कहीं छुपना है ताकि कुक ना देख ले. जब कुक चला जाएगा तब हम वापस खाने आएंगे. ओके, फिर दूसरी बार उसने ग्रेप्स खाने लगे वो. तो सडनली मियाओ आ गया, कैट है ना. तो भी वो लोग भागने लगे. तो जो स्विक था वो फटाफट हॉल के अंदर चला गया. निबल से फिर निबल ने क्या कहा कि मुझे तो मेरे घर जाना है, मेरा खाना अच्छा है, आई वॉन्ट टू ईट माई ड्राई सीड्स इन पीस. मैं प्लीज़ पीस से फ्रीली खा तो सकता हूँ. यहाँ तो क्या है, किसी ना किसी का डर रहता है तो हम लोग आराम से खा भी नहीं सकते. मेरा फार्म है, मेरा हाउस है, बहुत छोटा है, लेकिन मैं वहाँ पीसफुली रह सकता हूँ. ओके, सो हमने ये स्टोरी में क्या पढ़ा, हमने ये स्टोरी में पढ़ा कि हाउ अ सिंपल लाइफ इन पीस इज बेटर देन अ लाइफ स्पेंट इन अ फियर. डर के साथ बिताने से लाइफ अच्छा है कि एकदम पीसफुली लाइफ बिताए. ओके, सो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है. हमारे ट्रू और फॉल्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिए हैं. ओके, सो टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन आंसर्स. ओके, मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड दिस यू हैव टू राइट इन योर CW. हमने ऑलरेडी जो है ट्रू और फॉल्स कंप्लीट कर दिया है. ओके, और ट्रू और फॉल्स की मैंने आंसर की भी आपको सेंड कर दी थी. नाउ फर्स्ट, स्विक सेड ब्रदर यू डोंट नॉट लिव वेल एट ऑल. स्विक ने क्या कहा कि ब्रदर तू बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं रह रहा है. वेयर डिड स्विक से दिस, स्विक ने ये कब कहा, स्विक ने कहा स्विक सेड दिस एट निबल हाउस, है ना. कब बोला, जब वो निबल के हाउस में गया था तब बोला. यस, व्हेन डिड ही से दिस, कब ये बोला, ही सेड दिस व्हेन ही हैड गोट देयर फॉर डिनर. जब वो स्विक को निबल खाने के लिए ले गया था तब ये वर्ड बोला था. ओके, व्हाई डिड ही से दिस, और ये वर्ड उसने क्यों बोला था, बिकॉज निबल गेव हिम व्हीट एंड सीड्स टू ईट. क्यों, क्योंकि निबल ने जो स्विक है उसको सिर्फ क्या खाने को दिया था, क्या खाने को दिया था, सीड्स. क्या दिया था खाने को,
सिर्फ सीड्स दिया था खाने को, है ना। और जो स्वीक था वो तो सिटी का माउस था, तो उसको सब रोज़ अलग अलग चीज़ें खाने को मिलती थी। तो यहाँ तो उसको सिर्फ सीड्स ही मिले खाने को, इसीलिए ये जो है लाइन ब्रदर यू डू नॉट लिव वेल एट ऑल, ये उसने निबल को बताया। ओके ना, हाउ लकी स्वीक इज ही थॉट, स्वीक लकी है उसको निबल को क्यों लगा। हु इज द ही हियर, हु इज द ही हियर, यहाँ पर ही कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, तो हम जो है वो निबल के बारे में बात कर रहे हैं। कौन है, निबल, यस। वाई डज ही फाइंड स्वीक लकी, क्यों स्वीक को लकी बना निबल ने, बिकॉज ही गेट गुड फूड, ओके, गुड थिंग्स, गुड फूड टू ईट, क्यों, क्योंकि उसको खाने को अच्छा अच्छा मिल रहा था, इसीलिए निबल समझ रहा है कि स्वीक है वो लकी है। रन विस्पर्ड स्वीक, व्हाई डिड स्वीक आस्क निबल टू रन, रन विस्पर्ड स्वीक, क्यों निबल ने निबल को रन करने को बोला स्वीक ने, तो कब बोला, जब निबल स्वीक बोला जब कुक एंटर हुआ, है ना, हाउस का जो कुक है वो किचन में एंटर हुआ, इसीलिए उसको रन करने को कहा। वॉट वेर दे डूइंग एट दैट टाइम, उस वक्त जब कुक एंटर हुआ तब वो क्या कर रहे थे, वो क्या खा रहे थे, शुगर, ईटिंग शुगर, यस, उस टाइम जब कुक एंटर हुआ तब वो शुगर खा रहे थे। What would happen if they did not run and hide, क्या होता अगर वो दौड़ते और छुपते नहीं है, क्या होता, the cook would hit them if they did not hide, हाँ उसको मारते, हिट करते, ओके। सो आपको यहाँ तक टिल क्वेश्चन नंबर 4 you have to do. Now think and answer. Do you think Sweek was proud of living in the city? Which word show this? क्या आपको लगता है कि जो स्वीक है वो प्राउडली सिटी में रहता है? Yes, Sweek was proud of living in the city. You should see how I live. है ना, तो कौन सी लाइन है, वो लाइन आपको फाइंड करनी है। तो ये है ना यहाँ पर, ब्रदर यू डू नॉट लिव हियर, यू विजिट, ये लाइन है। You should see how I live. I have all sorts of fine things to eat every day. ये लाइन है ना जो बता रहा है कि स्वीक है उसको सिटी में रहने से प्राउड फील होता है क्योंकि वहाँ उसको अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें मिलती है। ओके, What would you like more? To live simple like Nibble or in a fear like Sweek? आपको कौन सी लाइफ अच्छी लगती है? स्वीक निबल की लाइफ जो सिंपली है लेकिन फ्री है विदाउट एनी फियर, या स्वीक लाइफ है जो लाइफ तो बहुत अच्छी है लेकिन डर के साथ रहना है, कोई ना कोई आ जाता है, कोई ना कोई आ सकता है, उसी डर के साथ स्वीक है उसको रहना पड़ता था। हाँ, उसको फूड्स सब खाना बहुत अच्छा मिलता था। तो आपको कौन सी लाइफ अच्छी लगती है, निबल की या स्वीक की? ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू लिव सिंपल लाइक निबल। मुझे तो जो है वो निबल की लाइफ अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी टाइप का फियर नहीं है, डर नहीं है, वो आराम से अपने फील्ड में रहता था और ग्रेन्स है, वीट्स है, वो सब खाता था। लेकिन जो स्वीक है उसको खाना तो बहुत अच्छा मिलता था लेकिन उसकी लाइफ जो है वो बहुत ही फियर में थे, है ना। उसको फियर होता था कि कोई ना कोई सडनली आजकल उसको मारेगा, इसीलिए उसको जल्दी जल्दी भागना पड़ता था। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने यहाँ आपको टिल क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ तक जो है ये सारी एक्सरसाइज आपको CW में करनी है। आंसर की आई विल सेंड यू। ओके, मैं आपको आंसर की सेंड कर रही हूँ लेकिन ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको आंसर्स भी बता दिए हैं। सो ट्राई टू राइट योर सेल्फ। ओके,
मैं आंसर की आपको सेंड करूँगी। ये सारे जो है आपको वो CW में कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेट, डेट इज इम्पोर्टेंट पार्ट, एंड राइट द हेडिंग, हेडिंग भी आपको इस तरीके से लिखनी है। इसकी हेडिंग है रीड एंड आंसर। ओके, यहाँ पर हेडिंग है रीड एंड आंसर। ट्रू और फॉल्स ऑलरेडी हमने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर दिए थे। तो आपको सेकेंड ऑनवर्ड से टिल B का 6 आपको कंप्लीट करना है। ओके, मैं आंसर की आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।